डिफेक्ट में काउंट नहीं किया और हमने खुद से रिफंड कर दी, तो इसमें हम बच गए हैं। अगर कई दफा हमारी तरफ से जाता है, कई दफा अमेजोन खुद दे देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर अब ये आपने करना है, अगर इस तरीके का ऑप्शन आ जाए, अगर हो जाए, तो एक तो गारंटी क्लेम जब तक इन रिव्यू है तब आप कस्टमर से रब्ता कर सकते हो तो यार कस्टमर क्लेम क्लोज कर दो, मैं तुम्हें रिफंड कर देता हूँ, ठीक है। रिफंड नहीं करना जब तक वो क्लोज ना कर दे, अगर वो क्लोज कर दे तो फिर आप करते हैं या वापस ले लो। अदरवाइज फिर आप उसको अपील पे जाएंगे, मतलब यहाँ पर आप परफॉर्मेंस और आप यहाँ पर A to Z गारंटी क्लेम, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर A to Z गारंटी क्लेम के ऊपर यहाँ पर ऑप्शन आएगी अपील की। आप अपील करेंगे विद वैलिड रीजन, वैलिड पॉइंट्स कि मैंने तो ये डिस्पैच किया था, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, आई हैव डिस्पैच्ड ऑन टाइम और ऑल दैट। तो वो हो सकता है कि वो उस अपील को रिवर्स कर दें, मतलब उस क्लेम को रिवर्स कर दें, मतलब हमारे हक में कर दें, ठीक है। तो A to Z गारंटी क्लेम रिफंड नहीं करना, कोशिश करनी क्लोज हो जाए, क्लोज नहीं होता तो अमेजोन को डिसाइड करने देना है, अमेजोन डिसाइड कर ले, हमारे खिलाफ कर ले तो उसको अपील करना है, अगर हमारे हक में कर ले तो इट्स बेटर। उसके बाद है चार्ज बैक क्लेम। चार्ज बैक क्लेम जो है ये ऐसा है कि अगर वो कस्टमर अपने बैंक से रब्ता करे कि अमेजोन पे मैंने ट्रांजेक्शन की थी, मुझे ये पार्सल नहीं मिला, मुझे अमेजोन से पेमेंट वापस कराओ, ठीक है, इसे कहते हैं चार्ज बैक क्लेम। जैसे अक्सर हम लोग अपनी एटीएम के ऊपर 2 दफा हमारा कैश का मैसेज आ जाता है तो हम कहते हैं कि जी ये पेमेंट वापस कराओ, या ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई है, या ये इनवैलिड ट्रांजैक्शन है, होता है ना अक्सर। तो ये सेम अगर कस्टमर, अगर बैंक इन्वॉल्व होते हैं तो उसे कहते हैं चार्ज बैक क्लेम। तो बैंक जो है वो अमेजोन से रब्ता करेगा, अमेजोन हमें कहेगा कि हमें डिलीवरी प्रूफ देंगे हम, तो सर ये इफेक्टिव होता है चार्ज बैक क्लेम? हाँ, इसका इफेक्ट काउंट होता है। मतलब बैंक अगर चार्ज बैक क्लेम करे किसी भी वेबसाइट पे, फॉर जी जी एग्जांपल मैंने ऑर्डर जी नहीं जी दिया, मैं कैंसिल भी कर दिया लेकिन पैसे नहीं दिए, जी जी। तो ये इफेक्टिव हुआ, बैंक हमें चार्ज बैक लेके देते हैं उसको? हाँ, बैंक लेके देता है। कितना बहुत बाहर बहुत इफेक्टिव है ये, आपके हमारे बैंक नहीं करते, आप तो बैंक में आपको पता ही है। का प्रोसेस होता है? ये 15 दिन का, 15 से 30 दिन का, करता ही करता है मतलब authentication। मतलब कस्टमर ने रब्ता कर लिया है कि मैंने ट्रांजैक्शन नहीं की, ठीक है। या तो मुझे इसके अंदर अमेरिकन एक्सप्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप उसको मैसेज करें तो अमेरिकन एक्सप्रेस ये कहे कि जी आप कस्टमर कह दे कि ये मैंने नहीं चार्ज, मैंने लिया ही नहीं है, मतलब यानी ये $400 की ट्रांजेक्शन को वापस कराएगा। बाहर वाइज भी अच्छा है इसमें। वाइज नहीं अच्छा इसमें, वाइज नहीं अच्छा, कल इसके 15 पाउंड कटे हैं, पता नहीं किधर क्या रहा था, नहीं कह रहा हूँ, नहीं वापस आया ना, नहीं। वाइज को उसने क्लेम चार्ज बैक किया। वाइज को क्लेम कौन करेगा वाइज को? सर हम वाइज को रिक्वेस्ट करेंगे ना कि मुझे चार्ज बैक लेके दें, हाँ इन्होंने किया रिक्वेस्ट। हाँ, हो सकता है कि वो करे, हो सकता है ना करे। कस्टमर करेगा चार्ज बैक करें तो अमेज़न हमसे वो हमसे मांगा डिलीवरी प्रूफ, हम डिलीवरी प्रूफ देंगे विल वैलिड ट्रैकिंग नंबर और ऑल द डिटेल्स कि ये देखिए मैंने डिस्पैच किया, ये डिलीवरी प्रूफ है, फेडेक्स की डिलीवरी से उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी डाउनलोड करके वो भेजना। सर डिलीवरी के अंदर एड्रेस नहीं आता, सिर्फ सिटी और हाँ सिटी का। सर अब देखिएगा, अब अमेज़न को वैलिड ट्रैकिंग नंबर देगा, सर फिर वो कहेगा कि तुमने फेक डाला है, आपको नहीं करेगा, इतना विला नहीं है अमेज़न, देखो पिछली बार पे नहीं ट्रैकिंग देगा। सर एक और सवाल है कि ओडिया की जो अपील है ये विदिन जी जी, अभी 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 वहां तक पहुंचने तो दें मुझे, मैं अपील बताता हूँ। नहीं नहीं, ओडीआर, ये ओडीआर की अभी मैं, चार्ज बैक क्लेम इज अ पार्ट ऑफ ओडीआर। अगर अब ये ओडीआर 60 डेज पे काउंट होता है, मतलब आज से 60 दिन के दरमियान जो ऑर्डर थे ये उनको काउंट किया जाएगा, ठीक है। उधर उनके दरमियान जो डिफेक्ट्स थे वही काउंट किए जाएंगे, मतलब एक डिफेक्ट आया था आज से 60 दिन पहले तो उसका इफेक्ट कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर एक डिफेक्ट 70 दिन हो गए तो उसका डिफेक्ट खत्म हो चुका है, क्लियर। अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है यहाँ पर आपका आ गया है 1.5%, 1.5%, टू बी एग्जैक्ट 1.47%। अब 1 अगर 5% हो गया है तो आप फिर आप देखेंगे अपने डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं। अगर तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आपके 2 या 2 से कम है, 1 या 2 है, तो फिर टेंशन लेने की मसला नहीं है। अगर 2 से ज्यादा है फिर टेंशन ले लें थोड़ी सी, फिर घबरा लें। तो वो 3 या 3 से ज्यादा है। फिर आप देखें कि जो लास्ट जो सबसे पुराना क्लेम है वो कितने दिन पुराना है। अगर तो उसका 1-2 दिन में उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, 5 दिन में, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर वो लॉन्ग रन चलेगा तो फिर इसका हल ये है, इस तमाम आपने नेगेटिव फीडबैक खत्म करवाने की कोशिश की, A to Z गारंटी क्लेम खत्म करवाने की कोशिश की, आपने अपील लाजमी करनी है।
A to Z गारंटी क्लेम की अपील लाजमी करनी है, अगर फैसला हमारे खिलाफ हो जाए, तब भी हर अपील आपने लाजमी करनी है, आपने अपनी तरफ से फुल लड़ाई करनी है। क्योंकि अक्सर जो है वो मैंने खुद ट्राई किया था, एक दफा हमारे बढ़ गए थे तो मैंने ऐसे ही A to Z गारंटी क्लेम 8-10 थे टोटल, नेगेटिव फीडबैक भी A to Z, मैंने वो कुछ रिमूवल्स की, फीडबैक की बैठे बैठे ऐसी, और कुछ A to Z गारंटी क्लेम को वो किया, तो वो ऑटोमेटिकली 2-4 खत्म हो गए, तो वो गुजारा हो गया। ठीक है, तो वो इसलिए आपने जो है ना वो इसको अपील लाजमी करनी है। जब आप अपील करेंगे और नेगेटिव फीडबैक को, जैसे मैंने बताया कि उसको भी अपील करेंगे, उस पर कस्टमर से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये बढ़ जाता है 1.5% से ज्यादा है और 3 से ज्यादा है, तो फिर आपका इसका हल ये होता है कि आप इसके ऊपर एक स्मॉल आइटम कोई लिस्ट करें, $4-5 की या £4-5 की, ठीक है, और उसके इकट्ठे 50-60 ऑर्डर ले लें, 100 ऑर्डर ले लें। बेशक आपको वो नुकसान में लेने पड़े, मतलब फॉर एग्जाम्पल बाकी सेलर्स तो उसको प्राइसिंग में बेच रहे होंगे ना, तो आप 10, 15, 20 सेंट, 30 सेंट नुकसान पे दे दें, मतलब अगर 30 सेंट नुकसान पे भी देते हैं तो 100 ऑर्डर $30 के आपके बने, तो $30 आप नुकसान कर लें, लेकिन आप ऑर्डर ज्यादा लें। जब आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो आपका ये तमाम पैरामीटर जो खराब हैं ठीक हो जाएंगे। तो हमें फिर बाय बॉक्स मिल जाएगा अगर हम जी प्राइस कम करेंगे। जी बाय बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो आपको अब इसके ऊपर अब आप दो चीजें यहाँ पर टेक्निकली समझनी है। अगर कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस ODR बढ़ गया है तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलना, बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, बाय बॉक्स आपको मिलना कम हो जाएगा। अक्सर लोगों को बाय बॉक्स नहीं ना मिलता, मेन मसला पीछे ये होता है, उसको बाय बॉक्स मिलता नहीं, ODR खराब होता है, इसलिए अमेज़न बाय बॉक्स नहीं देता। क्लियर। दूसरी साइड पे अगर VTR खराब हो गया, आपका VTR आपका खराब है, तो क्या होगा कि अगर आपका जो ट्रांजिट टाइम है वो ज्यादा शो होगा, मतलब आपने 2 से 3 दिन लिखा, आप मुझे कह रहे थे ना कल परसों 4-5 दिन, कितने दिन आ रहा था, 4 या 5 दिन आ रहा था। ठीक है, वो एक अकाउंट में मतलब ऑर्डर 2 दिन था, लेकिन वो वहां पे 5-6 दिन आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर, आज 16 है, तो वो 28 अक्टूबर शो कर रहा है डिलीवरी टाइम। ठीक है, उस अकाउंट पे ऑटोमेटिकली कर रहा है, वो अंडर कंट्रोल नहीं है, वो अमेज़न खुद ही बढ़ा देता है। अक्सर ये आपको मसला देखने में आएगा। तो आप जब ऐसा इशू आए तो अपना VTR देखेंगे, आपका VTR तो नहीं खराब, आपका VTR खराब की वजह से वो इफेक्ट VTR की वजह से आता है। ठीक है, अगर आपका VTR अपडेट हो गया, VTR आपका ठीक है, तो फिर वेट करें, आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन में, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ठीक होगा, वो ऑटोमेटिकली खराब होता है, ऑटोमेटिकली ठीक होता है। और ODR अगर आ गया तो अब फिर बाय बॉक्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ODR जब इन कंट्रोल, अगर आपका बाय बॉक्स कभी ना मिल रहा हो तो आप अचानक से ज्यादा सारे ऑर्डर डिस्पैच करेंगे तो बाय बॉक्स मिल जाता है। मतलब आप अचानक से जैसे 50-60 ऑर्डर ले लेके अचानक से एक ही दिन डिस्पैच करेंगे ना उसको, तो आपका ये सारे पैरामीटर्स एकदम ठीक होंगे, तो अचानक से बाय बॉक्स शूट करेगा। हमें बाय बॉक्स तो मिल लेगा, तो फिर हम सप्रेस लिस्टिंग, सप्रेस लिस्टिंग। अब आ जाए दरमियान वाले खाने में, पॉलिसी कंप्लायंस पे। अब आप लोग अगर हमारे बूट कैंप के स्टूडेंट है तो ना ODR पे आपका अकाउंट उड़ना चाहिए और ना आपका शिपिंग परफॉर्मेंस पे उड़ना चाहिए, लेट शिपमेंट रेट और ये चीज़ों पे उड़ना चाहिए। ठीक है, फिर आपने गवाया, ये आपने कुछ नहीं पढ़ा। ये 2 चीज़ें मेन है, ये 2 चीज़ें मेन है। अक्सर बच्चों के ODR पे, लेट शिपमेंट रेट पे, एम ही लेट शिपमेंट रेट बढ़ जाता है, ऐसे ही उनका VTR खराब हो जाता है, ऐसे ही जो है ODR खराब हो जाता है। तो आप ये 2 चीज़ें मेंटेन रखें। अगर ये 2 चीजें मेंटेन है तो मेजर ऑफ द अकाउंट इज अंडर कंट्रोल, कोई मसला नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप फजूल में अपने ऊपर जो है ना वो एक परेशानी ले रहे हैं। अगर ODR बढ़ जाता है और अमेज़न आपसे अपील मांगेगा, फिर अपील मांगेगा और आपसे अपील जब मांगेगा तो वो फिर हम एक सस्पेंशन वाले उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन मैं वैसे थोड़ा सा शॉर्ट सा बता देता हूँ कि उसके अंदर फिर आपको इसी जगह पे, यहाँ पे, ये जहाँ पे मैं, यहाँ पे एक अपील का बटन आएगा। अपील आप करेंगे, अपील करने के बाद जो है वो उसमें पहले अमेज़न से रब्ता करें, कॉल पे बात करेंगे, अपील, उसके बाद आप वहाँ पे पूछेंगे क्या मसला है, मैं कैसे करूँ, तो फिर आप उसको अपील करेंगे तो वो 72 घंटे के अंदर वो मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब भी अपील आए और प्री अपील का बटन आए, यहाँ पे इस पे प्री अपील का बटन आए, तो वो अपील बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, 72 घंटे के अंदर वो खत्म हो जाती है। जो जो मेन अपील, मेन सस्पेंशन होती है वो डायरेक्ट अकाउंट सस्पेंड करती है। छोटी मोटी अपील, छोटे मोटे इश्यूज जो आते रहते हैं वो प्री अपील में आते हैं और आप प्री अपील के अंदर ही खत्म कर देते हैं। अब आ जाए पॉलिसी कंप्लायंस पे। पॉलिसी कंप्लायंस में ये है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। इसका मतलब ये है कि एक ब्रांड ने ये सस्पेक्ट किया या ब्रांड ने ये सस्पेक्ट किया या देखा कि ये लिस्टिंग इस ब्रांड की नहीं है। ठीक है,
इसको आपने कैसे चेक करना है कि इसका मेन चेक करने का इशू ये होता है, आप इसमें सेफ कैसे रह सकते हैं। किसी भी लिस्टिंग पे आए और उसकी कीपा पे आकर उसके डेज देखें कि उसके नंबर ऑफ डेज कितने हैं। अगर तो वो 6 माह से पुरानी है तो उस लिस्टिंग पे जाएं, 6 माह से अगर पुरानी नहीं है तो उस लिस्टिंग पे देख के जाएं, ठीक है। और ये उस लिस्टिंग पर नहीं आता, सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन उस लिस्टिंग पर नहीं आती जिस लिस्टिंग पे कभी भी अमेजोन ने बेचा हो। क्लियर है जी? कभी भी अमेजोन ने पास्ट में उसको बेचा हो, सेल किया हो, तो उस पर ये नहीं आती मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये क्या होता है कि पूरी लिस्टिंग अमेजोन से उड़ जाती है और तमाम सेलर्स को एक वायलेशन चली जाती है कि ये लिस्टिंग इज अ सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑफ दैट ब्रांड, ठीक है। कि अक्सर लोग ये वेरिएशंस नहीं क्रिएट करते, आपने अक्सर वेरिएशन का नाम सुना होगा, ठीक है, वो ये चीज होती है। उसके बाद है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट। इसमें यह है कि उस ब्रांड ने स्पेसिफिकली हमें ये कंप्लेंट भेजी है कि आप मेरी इजाजत के बगैर मेरा ब्रांड बेच रहे हो। तो जैसे ही ये इशू आया तो आपने ये वाला ही ऊपर वाला, तो आपने लिस्टिंग क्लोज कर देनी है। अपनी लिस्टिंग, जो भी लिस्टिंग आप बेच रहे थे उसको क्लोज कर देना, ठीक है। थर्ड इज अ प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट। इसके अंदर ये कंप्लेंट या तो कंपेटिटर ज्यादातर करता है, ये कस्टमर भी कर देता है कि वो अमेजोन को कंप्लेंट करे कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, ठीक, काउंटरफीट आइटम मतलब जाली आइटम है, तो वो अमेजोन जो है वो आपको उस लिस्टिंग से उड़ा देता है। मतलब इसमें भी आपको उस लिस्टिंग से उड़ाता है और आईपी कंप्लेंट में भी आपको लिस्टिंग से उड़ाता है, ठीक है। आपके लिए वो लिस्टिंग ब्लॉक कर देता है, लिस्टिंग लाइव रहती है, बाकी लोग बेच रहे होते हैं। सर हम किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कंपटीटर नहीं, हाँ, वो भी बेच रहा है, भी बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, ऐसे नहीं होता। मतलब आप उसको इनवाइस देते हो कि ये हाँ इनवाइस। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट, इसमें कस्टमर कंडीशन पे कंप्लेंट करता है कि मैंने न्यू मंगवाई थी, इसने मुझे यूज्ड आइटम बेच दी है, ठीक है। कस्टमर कंप्लेंट कर देता है ये, तो ये वो खास कंप्लेंट नहीं आती। तो मेन तीसरी नंबर पे और दूसरे नंबर पे जो कंप्लेंट है ज्यादातर ये आती है। फिर आगे प्रोडक्ट सेफ फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज। इसमें लिस्टिंग के ऊपर अगर फूड के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट कोई ऐसा इशू आ रहा है तो ये बहुत कम आती है, इसमें परेशानी वाला मसला नहीं। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, इसके अंदर के लिस्टिंग ऐसी जो अमेजोन पे नहीं होनी चाहिए थी वो आ गई है, या हमने कोई वायलेट किया तो वो उसका आएगा, उसमें ज्यादातर हम वो लिस्टिंग को क्लोज कर देंगे। कोई मेजर इश्यूज इसमें नहीं है। बात इसके बाद नीचे है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन, कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि अमेजोन पे रिस्ट्रिक्टेड है हमने लगा दिया, बेबी की कोई आइटम है या कोई ऐसी चाकू है, मतलब उस पर छुरी टाइप नाइफ है जो कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए, लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा। इस तरह के अगर इशू आते हैं तो वो लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन उस पर आ जाती है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट वाली। बाकी ये प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी, अगर हमने रिव्यूज कस्टमर के मैनिपुलेट किए हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ऊपर वायलेशन आती है। और थर्ड इज अदर पॉलिसी वायलेशन, इसके अंदर कोई और फेयर मार्केट प्रोडक्ट, मतलब कि आपकी प्राइस इस मार्केट में, जैसे आपको मैंने बताया था कि आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स आप ढूंढ लेते हैं, आप आउट ऑफ स्टॉक आइटम ढूंढ के बहुत ज्यादा प्राइस पे लगा देंगे तो अमेजोन कहेगा कि आपने जो मार्केट की प्राइस उससे ज्यादा लगा दी है, तो आप प्राइस कंट्रोल करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 सिनेरियोज आते हैं। फर्स्ट, आपको लिस्टिंग क्लोज करनी पड़ती है। सेकंड, आपको इनवाइस देनी पड़ेगी, अगर आप नहीं देना चाहें तो आप ना भी दें, कोई इशू नहीं है। फोर्थ, आपको वो लिस्टिंग की प्राइस ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ये गुड लिखा हुआ है, अगर इस पर कोई कंप्लेंट आ जाती है तो वो यहाँ पर 1 लिखा आएगा और यहाँ पे एट रिस्क लिखा आएगा, ठीक है। अगर तो आपका अकाउंट बहुत नया है, मतलब अभी बना ही है, 10-15 दिन हुए हैं, तो कोई कंप्लेंट आ गई है, तो फिर आपको हो सकता है कि अमेजोन आपको सस्पेंड करके उसकी डिटेल्स मांगे। अगर अकाउंट थोड़ा सा पुराना है और आपको कंप्लेंट्स 2-4 आ गई हैं तो फिर ये इस पे अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, और ये कंप्लेंट्स आपकी 6 मंथ बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। 6 महीने तक के बाद ये कंप्लेंट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, आ भी जाए तो खत्म हो जाती है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है आईपी कंप्लेन के हिसाब से ना, हवाले से। आओ चलिए, जी बोले बोले। सर मैं ये पूछ रहा था कि आईपी क्लेम जो ये हमें ब्रांड भेजता है वो इधर शो होती है रिसीव आईपी कंप्लेंट्स में, हाँ और जी, इसका इधर शो, अकाउंट नहीं सस्पेंड होता? नहीं डायरेक्ट अकाउंट सस्पेंड डायरेक्ट नहीं होता, अकाउंट अब हम सस्पेंड। लिस्टिंग क्लोज कर देते हैं तो वो बचत हो जाए।
जी, लिस्टिंग क्लोज करनी पड़ती है। आप उस ब्रांड की तमाम लिस्टिंग क्लोज करेंगे फिल फॉर, वो ये ना हो कि आपको और कंप्लेंट्स भेजता रहे। जी ठीक है सर। फर्स्ट क्लास में टिकट ट्रैकिंग को कैसे कंट्रोल करना है? ऐसे ही कंट्रोल मैं बता रहा हूँ, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से ट्रैकिंग वो एक दो के नाम बता दें आप, किससे वो गेट मोर ट्रैक्स और ओए जीनियस, ये दो बेटर है। ओए जीनियस और गेट मोर ट्रैक्स। गेट मोर ट्रैक्स वाले यूके की ट्रैकिंग्स भी डाल रहे हैं, वो चेक कर लें। अगर आप यूके के में अगर आप सुटेबल है तो आप यूज कर सकते हैं। यूएसए के लिए बिल्कुल चल रही है, लेकिन वो यूके के लिए भी चल जाती है। जी जी जुहेब, आपका क्वेश्चन है कोई? यूके के लिए कौन सी? कोई भी है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। गेट मोर ट्रैक्स को चेक कर लें। जी जुहेब बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। यूके के सिनेरियो में सर इसका था कि अमेज़न बिजनेस प्राइम पर हम कितने एसेट सर परचेज कर सकते हैं किसी एक अकाउंट पर हमारे? कितने मर्जी पे बेच लें, इसमें तो कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, तो वो ऐसा सुनने में आया था ना कि सर कोई हम ना यानी कि एसेट उसके ना लिमिट होती है कि इतने एसेट आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपकी बात नहीं समझा, दोबारा रिपीट करें जरा, सही तरीके से बोलें, क्लियर करके। मैं सर ये कह रहा हूँ जहाँ पे एक लिमिट आती थी पहले ना, या हमने वैसे सुना था कि एसएन को ना परचेज कितने यानी कि 10 एसएन या 12 एसएन परचेज कर सकते हैं किसी भी एक मेंबरशिप पर। जी वो होता ये है कि 10 से 12 ऑर्डर कर सकते हैं एक अकाउंट पे, एक एसन पे। ठीक है सर, ठीक है। ओके जी। दुआ, आपका क्वेश्चन है कोई? जी अब्दुल्ला राजपूत। वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैंने ना एक प्रोडक्ट लिस्ट की थी परसों रात को। जी तो सर मैंने सब कुछ आपके क्राइटेरिया से ही किया था, मतलब ब्रांड अप्रूवल लेके सब कुछ करके। लेकिन जी, सर अब मसला ये हो गया कि उसको ना मैं सुबह उठा तो ना 7 ऑर्डर आए हुए थे उस पे। ये मसला है। नहीं सर ये मसला नहीं है, आगे की फिर मैंने कोस्टको से उसको शिप करने लगा तो वो कैलिफोर्निया और एरिजोना के थे। अब कोस्टको उधर वो शिपमेंट ही नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, उसको आप फेक ट्रैकिंग अपलोड करके और उसको जो है वो डिस्पैच कर दें, फिलहाल बाद में रिफंड कर दें। चले ठीक है सर, ओके थैंक यू। तजीम हसन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, एक मैंने हंटिंग के दौरान एक चीज़ देखी थी कि अमेज़न बिजनेस प्राइम पे एक प्रोडक्ट $5.28 की लगी हुई है और सेम प्रोडक्ट उसी पेज पे ही अदर सेलर सेल कर रहा है 5.07 की। तो वो है बिजनेस प्राइम से भी सस्ती प्रोडक्ट कैसे सेल कर रहा है? जी, वो इसलिए सेल कर रहा है कि उससे रिफंड लेगा। वो मतलब ऑर्डर सर देके समझ रिफंड ले लेगा। रिफंड ले लेगा ना वो, मतलब वो उसको ऑर्डर चाहिए होंगे, उसका ऑर्डर खराब हुआ, कुछ भी ऐसा इशू होगा। सर वो 2-3 सेलर्स थे, मैंने पिक्चर स्क्रीनशॉट लिया है उसका। कोई बात नहीं, होता है ऐसे, कुछ भी नहीं है। वो कहीं और से सोर्स कर रहे होंगे या रिफंड ले लेंगे, ये कोई भी ऐसा होगा। मतलब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? ऑब्वियसली ना लिस्टिंग आपकी है ना ब्रांड आपका, तो आपने क्यों परेशान होना है? नहीं नहीं, अब मतलब सपोज अगर हम लिस्टिंग ऐसी कोई लिस्टिंग कर देते हैं और उसमें अगर लिस्टिंग के बाद ये कोई इशू आ जाता है तो फिर हमें तो नहीं, कोई इशू अगर आ होगा। जाए तो आप नहीं। अमेजोन के ऊपर जी, अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग में लिस्टिंग की, ड्रॉप शिपर के लिए कोई लाइफ नहीं है। मतलब क्या पता 1 मिनट बाद ही कोई ऐसा सेलर आ जाए जो उससे सस्ता बेच रहा हो, क्या पता महीने तक ना कोई आए। ठीक है, लाइव मार्केट है, लाइव काम चल रहा है, तो इसमें कोई आप जी कंप्लीट तो कर रहे हैं आप, लेकिन ऑब्वियसली आपको आप ये तो ना समझे कि और कोई सैलरी नहीं आएगा। हो सकता है वो कम बेचे, उसकी मर्जी, वो जितने का मर्जी बेचे। जी ये सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जी आपने बोलें। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैक्सिमम 20% ROI ले सकते हैं ड्रॉप जी जी शिपिंग में जी जी अमेजोन पे। अमेजोन तो सर एक जी। प्रोडक्ट मुझे मिली थी 357% उसका ROI था। ठीक है, कई दफा मिल जाती है, मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल तो कहीं पे भी नहीं है। अगर आपको 300% मिल रहा है, 400 आप ले सकते हैं, उसमें हर तो कोई जी थैंक यू सर। ज्यादा नहीं हो सकता है इसमें। कोई होने ना होने में कोई कुछ भी हो सकता है। दुनिया है तो ऊपर से अमेजोन है, कुछ भी हो सकता है। वो तो कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। सुल्तान अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर हमारी हंटिंग कंप्लीट हो गई। हाँ जी, हो गई है।
आप लिस्ट कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश मेक श्योर करना है कि वो ब्रांड आपके अप्रूवल लिस्ट में हो। मतलब यहाँ पर आना है और आप लिस्टिंग पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे, ऐड प्रोडक्ट, मैनेज योर सेलिंग एप्लीकेशन पे आएंगे। लेकिन सर मजबूरी में तो ओपन ब्रांड करना पड़ेगा। अच्छा, आपने बोला था कुछ ब्रांड शेयर करेंगे हमारे साथ जिनसे अवॉइड करना है। जी जी, वो भी एक दो क्लासेस में। क्यों मजबूर, क्या अगर मजबूरी? कॉस्ट ऑफ पेमेंट नहीं मिल रहा क्यों नहीं मिल रहा? आपने कहा था कि अगर ऐसे फिर ऑब्वियसली फिर तो मजबूरी है, फिर तो कुछ भी कर लें। इतने रिकमेंडेड तो नहीं ना है। वयाल वयाल इरशाद। सर यूके की ट्रैकिंग का समझ नहीं आया कि उसमें ट्रैकिंग कहाँ से मैनेज करेंगे। गेट मोर ट्रैक्स को एक दफा चेक कर लें कि वो यूके की ट्रैकिंग देता है या नहीं देता। अगर वो यूके की ट्रैकिंग नहीं देता तो इसके अलावा सॉफ्टवेयर नहीं है यूके की ट्रैकिंग जनरेट करने का। उसका एक ही हल है, वो ये है कि आप ये करें कि उसकी जो ट्रैकिंग नंबर है वो रॉयल मेल की कोई भी पुरानी ट्रैकिंग नंबर देखें, जो पुरानी 2 4 5 दिन पुरानी हो, आप हंसते में 2 4 5 दिन पुरानी ट्रैकिंग हो आपके पास, जो किसी सप्लायर ने दी हो, उसके उसको रॉयल मेल पे सर्च करें और उसके आगे वाले डिजिट्स चेंज कर दें। तो सिटी फोन में सिटी शो हो भी जाए तो उसमें मसला नहीं, लेकिन वो वैलिड शो करे। ठीक है, उस ट्रैकिंग को आप अमेजोन पे अपडेट करें। इसके अलावा हल और नहीं। Amazon पे product- या दूसरा हल ये है कि आप जो है फेडेक्स का एक बिजनेस अकाउंट खोलें फेडेक्स के साथ। वो आपको लेबल जनरेट करने देता है, लेबल जनरेट करने देता है। तो आप उसे लेबल जनरेट करें और उसकी ट्रैकिंग नंबर अमेजोन के नाम, वो मूव नहीं करेगी। यूके के लिए भी, यूएसए के लिए Amazon भी। क्या है ट्रैकिंग नंबर तो वो कर कोई बात नहीं, वैलिड तो है ना, मेरे वैलिड ट्रैकिंग रेट से करा जाए सर इधर। और दूसरी बात अगर जैसे हम रॉयल मेल का कह रहे हैं कि कस्टमर को पार्सल डिलीवर होना हो लंदन में, वो कोई रॉयल बात मेल नहीं, मैनचेस्टर में खा कोई मसला नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। वह हमें मेन मैं इधर इधर इशू है वैलिड ट्रैकिंग रेट ठीक करने का। वैलिड ट्रैकिंग रेट ठीक करने का हमने इशू बता रहे हैं, उसका ये हल है। और तीसरा हल इसमें यह है कि फेडेक्स जो है वो $25 की यूएसए के अंदर 100 ट्रैकिंग्स भी बेचता है। वो आप लेना चाहें वो ले लें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, वो मूव नहीं करेगी। उससे बेहतर आप ये ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर ले लें। ठीक, ये पेंडिंग ऑर्डर तो अनशिप ऑर्डर तो क्या जी पेंडिंग ऑर्डर और अनशिप ऑर्डर इनमें एक ही बात है जी। एक ही बात। हाँ, पेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जो अभी तक आपको ऑर्डर नहीं आया, अभी अमेजोन के सिस्टम में पेमेंट वेरीफाई हो रही है, उस पर ट्रैकिंग ऑर्डर, उसके ऊपर कोई भी वो लिखा नहीं आएगा, एड्रेस वगैरह नहीं लिखा आएगा। पेमेंट कंफर्म हो तो मेरे पास अनशिप है। हाँ जी। मेरा वो जी आप ये पूछ रहे हैं गाइड कर रहे हैं, मैं क्या गाइड करूंगी उसका यूएसए। मैं आपको 3 दफा तो जवाब दे चुका हूँ तुराबुल हसन, इसमें चौथी दफा क्या बोलूं, बताएं मैं क्या बोलूं, मैं वही बोल देता हूँ। तुराबुल हसन आप माइक अनम्यूट करें, पूछें क्या पूछना चाहते हैं। जी जो आईपी कंप्लेंट आई है कुर्बान अली, आपको इस लिस्टिंग को क्लोज कर दें। इसके अलावा जो है वो उसकी जो कंप्लेंट आई होगी ना आपको कुर्बान अली, उसकी ईमेल आई होगी आपको कि ये इस मतलब ब्रांड ने आपको की होगी, तो उसमें बेटर ये है कि आप उसके अंदर एक ईमेल लिखी होगी उस ब्रांड की, उस ब्रांड के लिए माफी, ठीक है सर। उसको माफीनामा लिख लें कि जी ये गलती सर हो अल्लाह गई ना और करे, जी जी ख्याल मुझे आना सर करें। बोलने का मौका दीजिए कि नहीं पहली बोलें। बात ये है कि अस्सलाम वालेकुम। दूसरी ये है कि अल्लाह ना करे कि बार्कले का स्टूडेंट हो के और मुझे आईपी कंप्लेन आ जाए। ये अकाउंट हाँ है जो ऑलरेडी मेरे साथ क्लाइंट चल रहा है, उसके ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट्स हैं, तो ये उसने 1 हफ्ता पहले मुझे अकाउंट दिया है कि ये इस पे अब मुझे ये इशू हो गया है कि जी एक बंदा इस पे काम कर रहा था तो इसका शिपमेंट ऑर्डर जो है वो रेट जो है वो भी बढ़ गया है और आईपी कंप्लेन भी आई हुई है इस पे। तो उस वक्त